नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में सदी के महान दार्शनिक ओशो के द्वारा उन कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है जो उन्होंने अपने प्रवचन के द्वारा अपने चाहने वालों के लिए कही थी। और इस चैनल में आपको अभी ओशो की पुस्तक जीवन क्या है का संदर्भ ग्रहण किया जाता है। तो एक दिन एक शिष्य आश्रम अपने एक गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उसके मन में एक विचार आया कि अब तो पर्याप्त समय हो गया है, मैंने अपने गुरु से वो सब कुछ सीख लिया जो यहाँ के अन्य शिष्य सीख रहे हैं। बहुत ही जल्द उसके मन में विचार आया कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और संसार में अपना जीवन शुरू करना चाहिए। अब मेरी शिक्षा यहाँ पूरी हो गई है। वो अपने गुरु के पास पहुँचा और गुरु से कहता है कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने जीवन को जीऊँ और मैंने जो भी सीखना था वो वहाँ सीख लिया। गुरु ने एक बार उसे समझाने का प्रयास किया कि अभी आपके अन्य साथी जो कि आपके साथ ही यहाँ प्रविष्ट हुए थे वो सारे के सारे यहाँ हैं, फिर आपने इतनी जल्दी क्या है घर जाने की, इतनी जल्दी क्यों है आपको उस दुनिया में जाने की जहाँ से निकल कर के आप आए हैं। मगर शिष्य था जो ये सुनने को तैयार नहीं था कि मुझे अब कुछ सीखने को बचा है। गुरु ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो शिष्य अपनी जिद पर अडिग था। वो चाहता था, वो मानता था कि यहाँ जो भी सिखाया जाता है वो मैंने सीख लिया। उसको कहते हैं हालांकि उन गुरु के आश्रम में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही अच्छे माध्यम से शिष्यों को शिक्षित किया जाता था, लेकिन फिर भी किसी पहुँचे हुए सिद्ध के लिए, किसी अच्छे शिष्य के लिए यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिष्य नहीं मान रहा था और अपने गुरु से कह रहा था कि अब वो मुझे यहाँ से विदा करें और मुझे अनुमति दें कि मैं संसार में जाकर अपने जो यहाँ सीखा है उसका मैं फैलाव करूं। शिष्य की जिद देखकर गुरु ने कहा, ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपने जो यहाँ प्राप्त किया है वो संसार को बांट सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ तो बता दो कि आपने यहाँ से क्या सीखा। ओशो कहते हैं कि जब भी परीक्षा की बात आती है, हम सारे के सारे, हम सब के सब, सारी सृष्टि, सारी मानवता परीक्षा के नाम से डरती है। शायद वो शिष्य भी डरा होगा, लेकिन उसके अंदर जो सीखने के बाद में उत्पन्न हुआ कि मैंने सब जान लिया है, फिर भी वो अपनी मनोदशा को छुपाते हुए बोला, हाँ गुरुजी, आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपके सवालों के उत्तर देने को तैयार हूँ। गुरु ने पूछा कि आप यहाँ से जाने के बाद में क्या करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। आपने धन इकट्ठा किया तो क्या होगा इससे? जिसके पास अपार दौलत है, जिन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया है, उन्हें जीवन में क्या मिला? यदि आपकी मंशा हो, आपके मन में यही प्रश्न होगा, यही जिज्ञासा होगी, यही अभी अभी जो ताज़ा लहर उठी होगी कि यहाँ से जाने के बाद मैं धन इकट्ठा करूँगा, तो मान लो तुम्हारे पास अपार दौलत है, तो उस दौलत से क्या होगा? अगर आपके पास, क्योंकि इस संसार में बहुत लोगों के पास अपार दौलत है, क्या उन्होंने शिक्षा को पूरा किया है? क्या उन्हें जीवन मिल गया है? शिक्षक कुछ नहीं बोला, अपने गुरु की बात का जवाब नहीं दे पाया। जब शिष्य नहीं बोलता है, गुरु आगे शुरू करते हैं, माना कि आप यहाँ से जाने के बाद आप पद प्राप्त करेंगे, पदवी प्राप्त करेंगे, फिर आप सम्राटों के सम्राट बन जाएंगे, तो क्या आपको जीवन मिल जाएगा? पद प्राप्त करना, सम्राटों का सम्राट बनना क्या है? ऐसे तो कई लोग हैं जो बहुत उच्च पदों पर हैं, क्या उन्हें जीवन मिल गया? क्या वो जीवन के मर्म को समझ पाए? शिष्य कुछ भी नहीं बोला और मानो वो मन में मंथन कर रहा है, विचार कर रहा है। गुरु ने फिर तीसरा प्रश्न किया, माना कि आप यहाँ से जाने के बाद में
आप कोई युद्ध जीतेंगे, आप सारे जगत को जीत लेंगे, आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, तो क्या होगा? क्या आपने जीवन को जान लिया? जीते हुए लोग, दूसरों पर आक्रमण करते हुए लोग, अपने को विश्व विजयी बताते हुए लोग क्या जीवन को समझ पाए हैं? यदि ऐसा होता तो सैकड़ों उदाहरण हैं, लोगों ने बहुत से युद्ध जीते और क्या वो सब जीवन को प्राप्त हो गए? शिष्य कुछ नहीं बोला। शायद उसके मन में अब अधूरेपन की उत्कंठा उत्पन्न हो गई। वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। गुरु ने बिना जवाब सुने, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए चौथा सवाल पूछा, आप यहाँ से जाने के बाद यश कमाएंगे, यश की भूख कभी बुझती नहीं है, सारे संसार में आपकी जय जयकार होने लगेगी, क्या आप जीवन को प्राप्त कर चुके हैं? बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत यश कमाया है, सारे संसार में उनकी जय जयकार हो रही है, क्या आपने देखा कि उन्हें जीवन मिल गया है? क्या वो लोग जीवन जीने के अधिकारी हैं जिनकी जय जयकार हो रही है? ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों की जय जयकार हुई। क्या उन्हें जीवन मिल गया? क्या उनकी शिक्षा पूरी हो गई? शिष्य फिर भी नहीं बोला। गुरु ने पांचवा प्रश्न किया, आपने ज्ञान प्राप्त किया, सारे लोग आपको पंडित कहने लगे, क्या आपको जीवन मिल गया? क्या आपकी शिक्षा पूरी हो गई? बहुत से लोग हैं ज्ञानी कहलाने के लिए, पंडित कहलाने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनका हर उपक्रम इसीलिए होता है कि लोग मुझे ज्ञानी कहें, मुझे पंडित कहें। क्या वो ज्ञानी हैं? क्या वो पंडित हैं? क्या उन्हें जीवन मिला? क्या उनकी शिक्षा पूरी हुई? शिष्य की गर्दन अब लगातार नीचे झुकती जा रही थी। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। गुरु ने फिर सवाल किया, चलो कोई बात नहीं, आप मेरे प्रश्नों को उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आपने सीखा है, और शिक्षा का मतलब ही था, ये आश्रम व्यवस्था का मतलब यही था कि आप यहाँ से सीखें और सीखने के बाद जाएं, संसार को ये बताएं कि मैं वहाँ से क्या सीख के आया हूँ। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या जीवन मिल गया? शिष्य फिर भी नहीं बोला। गुरु ने फिर अपना छठवां सवाल किया कि मान लो आपने स्वर्ग को जान लिया, तब क्या हुआ? जो लोग स्वर्ग को जानते हैं, जिन्हें पता है कि जीवन के बाद स्वर्ग है, जीवन के बाद में है, लेकिन ये तो उनकी धारणा है। क्या स्वर्ग से कोई वापस आया है जिसने स्वर्ग को जान लिया है? आप भी जाकर के समाज में स्वर्ग की बातें करेंगे, वो सारे कर्मकांड आपने सीख लिए होंगे जो स्वर्ग की ओर ले जाते होंगे। क्या उन कर्मकांडियों को जीवन मिला है? क्या उनकी शिक्षा वास्तव में शिक्षा है जैसा कि वो कहते हैं? शिष्य फिर भी नहीं बोला। गुरु ने फिर प्रश्न किया। सातवां प्रश्न गुरु करते हैं कि आपने नरक को जान लिया? क्या नरक को जान लिया? जैसा कि लोग नरक को जान लेते हैं, उनका मानना है कि उन्होंने नरक को जान लिया। नरक को जान लिया है, वो लोग करते क्या है? वो लोग दूसरों को उपदेश करते हैं, उपदेश करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग ये दावा करते हैं उन्होंने स्वर्ग को जान लिया, उन्होंने नरक को जान लिया, वो सिवा उपदेश करने के और क्या करते हैं? क्या दूसरों को उपदेश करने वाले लोग जीवन को प्राप्त होते हैं? क्या उनकी शिक्षा पूरी हो गई? शिष्य कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने आठवां प्रश्न किया, माना कि आप यहाँ से निकलकर आप चांद तारों पर झंडे गाड़ देंगे, मंगल पर जाकर बस जाएंगे। क्या वो लोग जीवन को प्राप्त हुए जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर कर अपना ये काम किया है, मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं और रोज़ नित्य नए ग्रहों पर जाने की बात करते हैं? क्या उन लोगों ने जीवन पा लिया? क्या उनकी शिक्षा पूरी हो गई? शिष्य अब भी नहीं बोला। तब गुरु ने और उसे उकेरते हुए कहा, यदि ऐसा भी नहीं है फिर कैसे मान लिया जाए आपकी शिक्षा पूरी हुई? जब शिष्य कुछ नहीं कह रहा था, गुरु ने नवा प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को जान लिया? क्या आपने ईश्वर को जान लिया जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं? शिष्य फिर भी नहीं बोला, लगातार अपने गुरु की बातों को सुन रहा था और जितने भी प्रश्न उससे किए जा रहे थे उसे लग रहा था
वो सारे प्रश्न तो अभी अनजाने हुए हैं, अभी उन पर कोई उत्तर नहीं है। गुरु ने फिर दोहराया कि आपने ईश्वर को जान लिया, जैसा कि हमारा धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे पंडित पुजारी कहते हैं, हमारे मौलवी और पादरी कहते हैं, क्या धर्म को जान लिया? ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैंने ईश्वर को जान लिया। तो क्या आपने भी जान लिया? यथाकथित संत महात्माओं के बताए हुए ईश्वर को आपने जान लिया? यदि नहीं जान लिया तो आप यहीं रुकें। यदि जान लिया है तो हजारों लोग जो घोषणाएं करते घूमते हैं, क्या उन्होंने जीवन को प्राप्त किया है? क्या वो लोग सच्चे अर्थों में शिक्षित कहलाने के अधिकारी हैं? शिष्य कुछ नहीं बोलता है। गुरु उससे कहते हैं कि प्रिय शिष्य, अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। आखिर मेरा आखिरी प्रश्न है, यदि आपका इसका उत्तर दे दो, फिर हम आपसे कह देंगे कि आप मेरे आश्रम को छोड़ के जा सकते हैं। अब जब आखिरी प्रश्न की बात आई तो ये लगा कि शिष्य के शरीर में कोई जान सी पड़ गई हो, उसके अंदर एक सिरहन होने लगी। उसने कहा, मैं गुरु का हो सकता है आखिरी प्रश्न का उत्तर जरूर दे दूंगा, और यदि मैंने उत्तर दे दिया तो मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि अब मैंने बहुत सीख लिया, अब मुझे जाकर संसार को दिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि मैंने ये सब जान लिया है। शिष्य ने कुछ नहीं कहा, हाँ इतना जरूर किया उसने, ऐसे उसके चेहरे का हाव भाव कह रहा था कि वो अगले प्रश्न को सुनने को तैयार है। गुरु ने बिना विलंब के फिर कहा, दुनिया किसने बनाई है, कैसे बनाई है और क्यों बनाई है? शिष्य ने अपनी जो रटी रटाई परिभाषाएं थीं, जो लोगों को दी हुई परिभाषाएं थीं, जो उसने समाज से सीखा था, वही सारी परिभाषाएं बताने लगा कि दुनिया, उसने विज्ञान से उत्तर दिया, उसने शास्त्र से उत्तर दिया, उसने संत महात्माओं के वचनों को कोड किया, तमाम उदाहरणों के साथ। नौ प्रश्नों में जो शिष्य शांत रहा था, 10वें प्रश्न को सुनते ही वो मुखर हो गया। बहुत आराम से तमाम रटी रटाई परिभाषाएं, रटे हुए उदाहरण और तमाम वो बातें जो उसके दिमाग में जन्म से ही भरी होती हैं, हम सबके दिमाग में जो यथाकथित परिभाषाएं, जो रची हुई परिभाषाएं, जो रटी हुई परिभाषाएं भरी होती हैं, वो भी शिष्य बिना देर किए हुए एक एक कर उन सारी परिभाषाओं को बताने लगा। गुरु ने कहा, शिष्य, मैं आपका हित चाहता हूँ। हर गुरु अपने शिष्य का हित चाहता है। हर गुरु चाहता है मेरा शिष्य मेरे से आगे जाए, दुनिया को और बेहतर बनाए। उन्होंने कहा, आपने जो भी कहा उसमें आपका कुछ नहीं था। आपने वही रटे हुए ग्रंथ, रटे हुए लोग, उन्हीं की बातें बताईं। इसका मतलब हुआ कि आपने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। अभी आपने यहाँ जो आप जितने दिन रहे हैं वो प्रयोजन हल नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया किसने बनाई है, कैसे बनाई और क्यों बनाई है, ये प्रश्न मानवता के साथ ही शुरू हो गया था और आज तक इसका कहीं कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। इसलिए इस प्रश्न को मैं खारिज करता हूँ। ये सब दूसरों के उत्तर थे। अब शिष्य ने जब इतना सुना, उससे हिम्मत जागी। उसने कहा, फिर गुरुजी, मुझे अभी और क्या सीखना है, मुझे और क्या पढ़ना है? तब गुरु ने कहा, सारी दुनिया को जानना, सारे प्रश्नों को जानना अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैं ना आता तो यहाँ क्या होता, या मैं नहीं रहूँगा तो यहाँ क्या रहेगा। ये सब जाने बिना सारे संसार का ज्ञान अधूरा है, और उस ज्ञान को आप जिस दिन भी प्राप्त कर लेंगे, उसी दिन आप समझ जाएंगे कि आपने कुछ जाना है, आपने कुछ पाया है, आपकी वजह से इस मानवता का कोई भला हुआ है, कोई कल्याण हुआ है। जाइए और आप अपनी शिक्षा को पुनः प्रारंभ कीजिए। ओशो कहते हैं कि शिष्य को लगा कि मैंने अब तक जो सीखा था वो सारी भ्रांतियाँ थीं, वो सारे भ्रम थे, मैंने कुछ नहीं सीखा। साथियों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।